हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ये उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी यानी कि वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष जो आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, यानी कि आप दो लोग जोड़े जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच में जो तीसरा व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट करता है या किसी से इन्फ्लुएंस्ड है या आ गया है, तो ये रीडिंग आपके लिए ठीक है। थर्ड पार्टी आप नहीं होते, ठीक है। हाँ, वो दूसरा व्यक्ति, वो तीसरा व्यक्ति जब अगर आप आपके रिलेटेड रीडिंग देख रहा है तो वो थर्ड पार्टी रीडिंग देख सकता है, बट आप देख रहे हो तो वो तीसरा व्यक्ति, मतलब बेसिकली दो लोगों के बीच में तीसरा व्यक्ति जो है वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके और आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी, सॉरी, आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपकी भी एनर्जीज चेक करूंगी इसमें, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, जो इनके मन में बसे हैं, मुझे बताएं वो व्यक्ति और इनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त। चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। वर्ल्ड, टू ऑफ द लवर्स, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। फंबल इसलिए हो रही हूँ, बैक टू बैक रीडिंग्स की है ना आज, इसीलिए। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी और उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस। मुझे पता नहीं क्यों बार बार बॉल दिखाई दे रहा है, कलरफुल बॉल है ये। अगर आपके अराउंड है या आप उससे खेल रहे हो तो ध्यान ज्यादा देना, ठीक है। और ऋतु करके नाम मेरे सामने एकदम से आया, ऋतु। आई डोंट नो ये ऋतु कौन है। जो भी ऋतु है या ऋतु के रिलेटेड देख रहे हैं, प्लीज आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अचानक से रिफ्लेक्ट हुआ, मैंने आप लोगों से शेयर किया। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे पिक हो रही है आपके पार्टनर की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की है। वहीं आपके थर्ड पार्टी की रीडिंग की अगर मैं देखूं तो थर्ड पार्टी के रीडिंग में जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिली है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, वृश्चिक राशि और टॉरस एनर्जी। आपकी एनर्जीज में एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सब में ही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और एक्चुअली आपकी एनर्जीज में सारी राशियां ही आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी सभी आई है। कन्या राशि स्ट्रांगली दिखी है, मेष राशि स्ट्रांगली दिखी है, सजिटेरियस राशि स्ट्रांगली मिली है, ठीक है। बर्थ नंबर्स की बात करूं तो पार्टनर के बर्थ नंबर्स में नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 23, 24 भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। आपके थर्ड पार्टी के नंबर्स में नंबर 6, 17 और 4 नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। वहीं आपकी रीडिंग्स में मैं अगर देखूं तो नंबर 8, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9, 1, 10 और 11 ये नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। सो ये एनर्जीज जो स्ट्रांगली पिक हुई हैं वही मैंने आपसे शेयर की हैं। सभी राशि और सभी बर्थ डेट्स के लिए बनाते हैं, बट जो दिख जाता है वो मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे सामने है, सबसे पहले आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चलने से पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या प्रेडिक्ट कर रही है। आपकी एनर्जी में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल एनर्जी में हो, आप अभी डाउटफुल हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपको कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या पता ये रिलेशनशिप एक होगा नहीं होगा, आप दोनों के बीच में ठीक होगा कि नहीं होगा सब कुछ, या इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर होगा नहीं होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ऊपर, आपके दिमाग में हावी हैं। आप खुद भी जानना चाहते हैं आपका फ्यूचर क्या होगा। बार बार पास्ट में देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में अपने पर्सन की तरफ देख के आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आपकी लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस व्यक्ति से आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत से डाउट्स और बहुत से क्वेश्चंस हैं आपके अंदर, ठीक है। आप गोल के काफी नजदीक नजर आ रहे हो, यानी कि आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरीन होने वाला है इस रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आप नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद भी क्लियर नहीं हो कि आपकी लाइफ में इस व्यक्ति के साथ क्या होगा। करंट सिचुएशन में आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को भूलने की कोशिश कर रहे हो या उनकी किसी गलती को भूलने की कोशिश कर रहे हो। आप इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा सोच रहे हो कि आपने इतना ज्यादा समय इन्वेस्ट किया, इतना टाइम दिया इस रिश्ते को, इतना इस इंसान को आपने अपना सब कुछ निछावर किया।
अब आप जिंदगी में आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, बहुत सी चीजें हैं आपके माइंड में जहां पर आप बहुत क्वेश्चनेबल एनर्जी में हैं, प्लस फाइनेंसेस को लेकर भी चिंतित हैं, पैसे बहुत ज्यादा आपको पैसे कमाने, लाइफ में ग्रो भी करना है और आपको लग रहा है कि पता नहीं आप जिस तरह से चल रहे हैं इस तरह कहाँ पहुंचेंगे, आपकी जिंदगी कौन सी दिशा आपको ले जाएगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टेकल में दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो आप अपनी जिंदगी में पहले वाली बात, पहले वाला जज्बा, पहले वाला स्पार्क फील नहीं कर पा रहे हो और ये बहुत लंबे समय से आपके साथ चल रहा है। यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि छुप छुप कर आप अपने पार्टनर को देखते हैं या स्टॉक करते हैं, मे बी किसी फेक अकाउंट या फेक आईडी से, या आप अपने पार्टनर रिलेटेड बहुत लोगों से जानकारियां लेते हैं या इनडायरेक्टली आप उनसे बात करने का प्रयास कर चुके हैं। आप चाहते हैं आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए और आपने प्रयास भी किए हैं, बट आपको अब अपनी अंदर से जो बोलते हैं ना स्वाभिमान कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, वो आपको झुकाना नहीं है। आप डायरेक्ट होकर उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, इनडायरेक्टली आपने बहुत प्रयास किए हैं या इनडायरेक्टली जो है आप उनको देखते हुए नजर आ रहे हो कहीं ना कहीं किसी फेक अकाउंट या फेक आईडी से, या कुछ ना कुछ उनके बारे में पता करने का प्रयास है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपने किसी को इनके रिलेटेड कंसल्ट कराया जिसके वजह से भी मुझे ये दिखाई दे रही है एनर्जी। अब आपके पार्टनर के बारे में बताती हूँ, आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। देखो आपके पार्टनर ना मुझे काफी प्लेफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ठीक है, चैरिट की एनर्जी बहुत प्लेफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर ना थोड़े से फ्लर्टिशियस और पॉलिटिकल है, पूरी तरह सच नहीं बोलते, थर्ड पार्टी से भी बहुत सारे सच छुपा के रखे हुए हैं। थर्ड पार्टी को इनका नेचर देख देख के ऐसी हैबिट पड़ गई है ना कि उन्हें कुछ नहीं भी करेंगे ना तब भी आपके पार्टनर में डाउट होगा, तब भी उनको लगेगा कि आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं। फ्लर्टिशियस एनर्जी है। आपके पार्टनर वर्कॉलिक बहुत हो सकते हैं। ठीक है, काम को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, वर्कॉलिक कह सकते हो या ग्रीडी कह सकते हो। ग्रीडी यानी कि पैसों के लिए लालची भी हो सकते हैं, या वर्कॉलिक यानी कि काम को लेकर क्रेजी है, क्योंकि यहाँ पर पैशन बहुत दिखाई दे रहा है उनका काम को लेकर। ठीक है, आपके पार्टनर काम तो कर रहे हैं लेकिन काम के रिलेटेड ही किसी प्लेस पे या थोड़ा सा फ्लर्टिशियस हो जाते हैं या मस्ती मजाक करते हैं या इनकी बातों में ना विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, थोड़े से मैनिपुलेटिव रहे हैं। ठीक है, अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को पूरा टाइम नहीं मिल पाता आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर जो है पूरा तरह से अटेंटिव नहीं है, इनकी बातों में बहुत ज्यादा अभी भी लगता है कि चीजें जैसे स्नीकी हैं, बहुत सी बातें छुपा रहे हैं। अब हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी कांटेक्ट में है तो ये आपसे छुप छुप कर मिल रहे हैं, जिसके वजह से थर्ड पार्टी जो है इनको लेकर डाउट करते हैं, और नो कांटेक्ट में है तो भी इनके बिहेवियर और इनके पैटर्न पे डाउट किया जाता है। अब ये चांसेस मुझे बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी और को डेट कर रहे हैं या किसी से मिलते हैं, किसी तरीके की एक्टिविटी, फन एक्टिविटी कहूंगी कि फन एक्टिविटी है जरूर आपके अलावा, जिसके वजह से मुझे ऐसे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इनको लेकर बहुत इंट्यूटिव भी हैं और शक भी करते हैं। थर्ड पार्टी इनको लेकर बहुत सोच विचार करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली उनको डाउट है इस रिश्ते में, उनको लेकर इस चीज को लेकर कि आपके पार्टनर लॉयल नहीं है पूरी तरह से, आपके पार्टनर सत्य का साथ नहीं दे रहे, या आपके पार्टनर कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी बहुत प्रयास कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। फिर भी थर्ड पार्टी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि आपके पार्टनर उनके पास रहे, उनकी मुट्ठी में रहे। अब उसके लिए साम दाम दंड भेद जो चाहे आप कह लो, वो हर तरीके से, वो बोलते ना कि अंदर से अपनी इंट्यूशन को मना करते हुए, अपनी आवाज को ठुकराते हुए, अंदर से एनर्जीज को ऐसा दिख रहा है कि जैसे डिनायल दे रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, जो भी है चलो मुझे इस रिश्ते को फोकस करना है, मुझे इस रिश्ते को बचाना है, आपके पार्टनर के साथ रहना है, तो उसके लिए बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। थर्ड पार्टी का ओवर एफर्ट दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर जो है मैनिपुलेटिव एनर्जी में नजर आए हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी जो है खेल खेल रहे हैं, घुमा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं और पूरी तरह से उनको पावर में रख रहे हैं, लाइक उन्हें प्रूफ कर रहे हैं कि वो कितने सीधे और सही हैं, बट अंदर ही अंदर थर्ड पार्टी को डाउट तो होना शुरू हो चुका है और लंबे टाइम से उनको डाउट है, लेकिन स्टिल वो जो है बहुत ज्यादा उनके लिए डेडिकेटेड है, वो बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, उनको लेकर कंसर्न्ड है, अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर इतना कुछ बेस्ट ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी मस्ती की एनर्जी में ज्यादा, फन एक्टिविटी में ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में करंट सिचुएशन में मैं देखूं तो दोनों एक दूसरे के लिए एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्टी ज्यादा एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। आई नो आपके लिए ये हजम कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है कि क्योंकि थर्ड पार्टी आपके लिए मैनिपुलेटिव रही है, पॉलिटिकल रही है, आप उनको गालियां भी 10 दे चुके होंगे, वो हो सकता है, वो आपका नजरिया है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन मैं इस रीडिंग को एक पार्शियलिटी के रूप से नहीं रख रही हूँ, मैं इस रीडिंग को ऐसे रीड कर रही हूँ जैसे जो मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है, एग्जैक्टली जो मेरे सामने है।
ठीक है। तो जो एनर्जी मेरे सामने प्रेडिक्ट हो रही है वो क्लियरली दिख रहा है कि इस वक्त ये तो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ टीम वर्क कर रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर पूरी तरह लॉयल नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपके संपर्क में नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर कहीं और मनचला बिहेवियर दिखा रहे हैं, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, जिसका एहसास कह सकते हो थर्ड पार्टी को है। थर्ड पार्टी को डाउट है इस चीज का, पर वो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी वो रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज करके एडजस्ट करके चला रहे हैं और थर्ड पार्टी इसमें ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत पुश कर रहे हैं कि रिश्ता चल जाए। इस रिश्ते की ऑब्स्टेकल क्या है? इस रिश्ते की ऑब्स्टेकल ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते। इस रिश्ते की प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ लॉयल नहीं है, वो लॉयल्टी नहीं निभा सकते। वो कहते कुछ है करते कुछ है। उनके एक्शंस और उनके रिएक्शंस में, उनके इनसाइड डेप्थ में अगर देखा जाए तो वो बहुत ही अलग पर्सन है। उनको देखा जाए तो वो सत्य के साथ नहीं है। वो बहुत ज्यादा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो थर्ड पार्टी से प्यार में नहीं है। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो थर्ड पार्टी के लिए इमोशनली अटैचमेंट फील नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये व्यक्ति आपके लिए वो फीलिंग्स कर रहे हैं फील। मैं ये कहूंगी कि इस वक्त थर्ड पार्टी और इनकी रीडिंग जो मैं कर रही हूँ उसके बेस पे मुझे दिख रहा है कि इनके मन में जो है लव नहीं है। आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए लव ही नहीं है, तो इसके वजह से वो लॉयल नहीं है। ना लव है ना लॉयल्टी है, ठीक है। सीरियसनेस, लव, लॉयल्टी कुछ भी नहीं है। प्लस कैसा है ना, सबसे बड़ी मेजर एनर्जी जो मुझे ऑब्स्टेकल में दिख रही है वो ये है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उनके मन में क्या है वो खुलकर बताते ही नहीं है या बताती नहीं है। यही एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल है, जिसके वजह से इस रिश्ते में अभी तक थर्ड पार्टी हाथ पैर मारते जा रहे हैं। जिस दिन ये एक्सप्रेस करेंगे तब शायद चीजें बेहतर हो। ओवरऑल इस एनर्जी की अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन में, ये दोनों इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और देखा जाए तो ये रिश्ता एक बर्डन जैसा दिखाई दे रहा है। एक रिश्ते में देखो आप दोनों थके हुए हैं, थकान सी है इस रिश्ते में, मजा नहीं है, स्पाइस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। एक व्यक्ति है जो बोझ उठाता चला जा रहा है, दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा खुद को सुधरा हुआ दिखा रहा है या दिखा रही है। लेकिन दोनों के बीच में कोई वैसा लव, इंटिमेसी या कनेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, वो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा और वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही जो एग्जैक्टली होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में। या इवन अगर मैं कहूंगी माँ बेटे भी हैं, अब लेट्स से आप किसी माँ के लिए या माँ बेटों के लिए देख रहे हैं, तो भी मैं कहूंगी कि माँ बेटों के बीच में ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को बात सुन तो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है माँ जो है आपकी मदर इन लॉ या अगर कोई है, तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मदर इन लॉ बहुत ज्यादा बैगेज उठा रही हैं, बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हैं, पुश कर रही है कि बेटा उनके हिसाब से चले, पर बेटे का मन कहीं और भावुक हुआ है, इमोशनल है, ठीक है। क्लियरली आपके पार्टनर लॉयल नहीं है। आपके पार्टनर अगर लॉयल हो जाए तो इस रिश्ते का एक आउटकम निकल सकता है, बट वो आउटकम निकालते हुए आपके पार्टनर की वजह से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। प्लस आपके पार्टनर के ऊपर साढ़े साती का प्रॉब्लम हो सकता है। वहीं आपके थर्ड पार्टी के ऊपर मंगल की दशा बैठी हुई है, जिसके वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि मंगल की दशा में मंगल कार्य तो होता है, लेकिन मंगल की दशा में क्लियरली एक बताऊं एग्रेशन और एंगर भी आता है और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ लॉस भी डेवलप हो जाती है, और वही आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी में दिख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं सब कुछ खो देने का डर है उनके ऊपर हावी, और जिसके वजह से उन्हें लग रहा है कि चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी, जिसकी वजह से वो प्रयास करते जा रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर के ऊपर साढ़े साती की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अपने अंदर पीस फील नहीं कर पा रहे, हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहे, उनको हर चीज बहुत ज्यादा असंतुष्टि का एहसास करा रही है और अंदर से हर वो डिसीजन ले रहे हैं जो डिसीजन गलत है, ठीक है। अब ऐसे में आपके थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचते हैं? थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपने उनकी बनी बनाई दुनिया की बैंड बजा दी। ये उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो थर्ड पार्टी आपके बारे में नहीं जानती, क्योंकि फिर आप बोलोगे मुझे थर्ड पार्टी को तो मेरे बारे में पता ही नहीं है। नहीं भाई, ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनकी थर्ड पार्टी जानती है कि यहाँ पर आप दोनों का बीच में कुछ कनेक्शन है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है आपने उनकी बसी बसाई दुनिया को खराब किया है, आपने उनकी दुनिया को घुमा कर रख दिया, पूरा उलट पुलट कर दिया। जब चीजें बहुत सुंदर जा रही थी आपने बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं। थर्ड पार्टी अगर आपके बारे में कुछ नहीं जानती तब भी कहूंगी कि थर्ड पार्टी को आपके रिलेटेड शक पूरा है। वो आप पे डाउट कर चुके हैं, उनको अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनके संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की वजह से हिंट है। अगर आपका पास्ट में कोई संबंध रहा है अपने पार्टनर से, तो आपके पार्टनर ने खुद मुंह खोलकर आपके बारे में उन्हें बताया था, ठीक है। ये क्लियरली मैं बताऊंगी। यहाँ पर जो एनर्जी है कि उन्हें लगता है कि आप जो है उनकी दुनिया को पूरा उलट पुलट कर चुके हैं,
उनको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में खुश हैं और उनका पार्टनर आपको बहुत ध्यान दे रहा है, यानी कि आपके पार्टनर, उनका बेटा, उनकी बेटी जो भी है, वो आपको ज्यादा वैल्यू देते हैं, वो आपको ज्यादा टाइम देते हैं, वो आपके साथ बहुत रोमांटिक हैं, आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, वो आपके साथ बहुत ही डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं, वो आपके साथ वो बनते हैं जो वो उनके साथ नहीं है। वो एनर्जी है आप दोनों के बीच में, जो बॉन्ड बहुत डिफरेंट है। थर्ड पार्टी को फील होता है कि आप जो है उन दोनों के बीच में आकर अब वो एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर वो लाइफ में हैप्पीनेस अब फील नहीं कर पा रहे आपकी वजह से, क्योंकि आप देख सकते हो कि वो आपको एक लवर की एनर्जी में देखते हैं। आप उनको लग रहा है कि आप एक बेहतरीन लवर, आप दोनों के बीच में इंटीमेसी है, लव है, पैशन है आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं। और उन्हें ये भी लगता है कि अभी भी आप लोग छुप छुप के मिलते हैं, अगर आप कांटेक्ट में नहीं है तब भी उनको डाउट है कि आप दोनों मिलते हैं। आप दोनों के बीच में इंटीमेसी है, संबंध है, सब चीजें उन्हें फील होती हैं। उन्हें आपको देखकर कहीं ना कहीं जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर वो आपको लेकर कितने जेलस हो रहे हैं, कितना इनसिक्योरिटी और फियर इनके अंदर हावी हो रहा है। ये आपकी तरफ देखते हैं तो गुस्से से देखते हैं, इन्हें लगता है कि आप इनका सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे, आप इन्हें बर्बाद कर देंगे और आप इनकी जिंदगी को बहुत ऐसा बना देंगे जिसमें रोते रह जाएंगे। इन्हें लगता है कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं जिसमें इनके पार्टनर अब इनके नहीं रहे, या इनके आपके पार्टनर अब इनके नहीं रहे, या इनकी बात नहीं सुनते, इनकी बात नहीं मानते, इनके हिसाब से नहीं चलते, या अब वो कनेक्शन इन दोनों के बीच में रहा नहीं। इन्हें लगता है कि आप छोड़ नहीं रहे ये सब, इनके पार्टनर से जान नहीं छुड़वा रहे, आप दोनों अलग नहीं हो रहे। अगर आप दोनों अलग हो जाएं तो इनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। इन्हें लगता है आप अपनी जिंदगी में इनके साथ बहुत खुश हैं। आपकी थर्ड पार्टी को बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग आती है कि आप लोग कांटेक्ट में हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तब भी कह रही हूँ, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट, नो कांटेक्ट दोनों के लिए रीड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट में तो आपकी थर्ड पार्टी को यकीन है कि आप दोनों मिलते हैं, आप दोनों में फाइनेंशियल एक्सचेंजेस होते हैं, आप दोनों फिजिकल भी होते हैं, आप दोनों के बीच में संबंध है, रोमांस है, इंटीमेसी है, क्रेज है, पैशन है, फायर है, वो सब है जो उनकी जिंदगी में गायब है। पैसों की भी लेन देन है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत हैप्पी हैं, आपकी जिंदगी बहुत सुंदर है। उन्हें लगता है आपके साथ वो बॉन्ड, वो कनेक्शन बन रहा है जो उनको, मतलब उनको आपके बंदे से, आपकी बंदी से मिलना चाहिए था। आपकी थर्ड पार्टी आपको लेकर सारा सत्य समझती है, सारा सत्य जानती है। थर्ड पार्टी को एहसास है कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या हैं, मतलब अपने पार्टनर के लिए आपके पार्टनर आपको कितना मानते हैं, कितना प्यार करते हैं और आपके बिना वो कितने बेजार हो जाते हैं। पर दीदी यहाँ पे तो आपने मुझे कहा कि अगर हम कांटेक्ट में नहीं है तो ये बंदा किसी या ये बंदी किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही है। यस डेफिनेटली, मैं अभी भी वही बात पे ही टिकी हुई हूँ। अगर ये व्यक्ति आपके कांटेक्ट में नहीं है तो ये कोई और व्यक्ति से डील कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये कोई वर्क प्लेस में है, कोई काम की जगह पे है जहां ये काम करते हैं, वहां ही पॉसिबिलिटी है, या काम के रिलेटेड बातचीत होती है वहां पर है। बट ये उनके साथ कितना लंबा जाएंगे वो नहीं जानते, लेकिन थर्ड पार्टी का नजरिया तो आपके लिए ऐसा है कि उन्हें लगता है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। वहीं आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में बहुत डाउटफुल हैं, आप क्वेश्चंस में साथ में है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। आप खुद पे तो फोकस कर रहे हैं बट स्टिल आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। मायूसी और तकलीफ ज्यादा है इस रिश्ते में, और अगर कार्ड्स देखोगे तो कार्ड्स के हिसाब से ही रीड कर रही हूँ, कोई शुगर कोटेड बातें नहीं है। अगर आपने मेरी पिछली रीडिंग्स भी देखी होंगी तो आपको ये बात होगी पता कि जो दिखता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ। कई बार तो मैंने ऐसी रीडिंग्स भी की हैं जहां पे मैंने मुंह पे बोला है कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में तो फुल रोमांस चल रहा है भाई, आप बिना वजह एग्जॉस्ट कर रहे हैं खुद को। बट यहाँ पर तो थर्ड पार्टी ही आपसे परेशान नजर आ रही है। एडवाइस क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं इस रिलेशनशिप के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है। स्टार, जजमेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आपको ना कुछ भी भगवान पर छोड़ने की आदत नहीं है। पता है क्या है,
अब मेरे से ना ये तो बिल्कुल मत बोलना कि दीदी मैंने भगवान पे छोड़ दिया है। नहीं, आपने नहीं छोड़ा है। ये झूठ ना आप खुद से कह सकते हैं, मुझसे नहीं, ठीक है। मुझसे कह भी लो तो भगवान से नहीं, ठीक है। क्या होता है ना, हम इंसान बड़े 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 अलग प्रकार के इंसान हैं। हम लोग बोलते हैं भगवान को कि हाँ हाँ हाँ, हमने तो सारी फिक्र करना छोड़ दिया, हमने तो चिंताएं करना छोड़ दिया, अब तुम मालिक हो, तुम जो करो तुम्हारी मर्जी, तुमने दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया। और फिर हम उसी इंसान को लेकर कंसर्न होते हैं। तो ये जो सरेंडर वाली आप लोग एक्टिंग करते हो ना, वो भगवान को समझ में आ जाती है। भगवान बड़ा हमारा चाणक्य है, इसीलिए वो भगवान है ना, इसीलिए वो ईश्वर की पदवी पे है। अब इस बात को समझो कि ईश्वर आपको चीख चीख के यही कह रहा है कि यार ज्यादा प्रयास करना बंद करो, डोंट मेक एनी एफर्ट, ज्यादा खुद को पुश मत करो ना। इस रिश्ते को बचाने की या संभालने की कोशिश करो कि नहीं मैं इस रिश्ते में देवी बनूं, देवता बनूं और इस रिश्ते को बेहतर करूं ना। जबरदस्ती किसी और व्यक्ति से मिलने की कोशिश करो, जबरदस्ती मत करो कि नहीं मुझे किसी नए पर्सन से मिलना पड़ेगा, आई वांट टू गेट मैरिड, दीदी मैं सिंगल हूं, मैं शादी के बिना कैसे रहूंगी या कैसे रहूंगा। नहीं, सब भगवान पे छोड़ो, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा ना, आप लाख कोशिश करोगे, वो आप हाथ पैर मार लो, कितना भी करो। मैं ये नहीं कह रही ये आपकी डेस्टिनी में लिखे, ठीक है, ये बात तो मैं समझा देती हूँ कि ऐसा मैं नहीं कह रही कहीं पे भी, और ना ही मैं कह रही हूँ नहीं लिखे, मैंने वो रीडिंग तो की नहीं, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लाख हाथ पैर मार लो, आप कितना भी एफर्ट डाल लो, आपको जहां पहुंचना है वहीं पहुंचेंगे। इससे अच्छा आप पुश करना बंद कर दें किसी भी चीज के लिए कि नहीं मैं एफर्ट मारूंगी, मैं इधर इसको इससे बात करूंगी, मेरे को शादी करनी है तो मैं 10 रिश्ते देखूंगी। स्टॉप डूइंग दैट। जब समय आएगा ना तो खुद ही चीजें आपके लिए बैलेंस हो जाएंगी। कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत से मेरे पास लोग आए हैं रीडिंग्स के लिए जिनको मैंने सामने से कहा है कि यार तू छोड़ तो सही, तू देख अभी तेरे को आने वाले टाइम में कैसे मिलेगा। और हमेशा मैंने अक्सर लोगों की जिंदगी में तभी ही यूनियन और मैजिक्स होते देखे हैं जब उन लोगों ने होप्स हार दिए। मैंने अक्सर अक्सर तभी उसी नक्षत्र में ये सब होते देखा है जब मैंने देखा है कि सामने वाला व्यक्ति अब गिव अप कर चुका है, उनके नक्षत्र ग्रह दशा बता रहे हैं कि बस अब सब गिव अप हो गया, अब ये इंसान ने गिव अप किया है। पर मैंने उसी टाइम, जिस वक्त बड़े बड़े बोलते ना सभी लोगों ने बोल दिया कि नहीं इस टाइम पे तो कुछ नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है बंदा आ जाए, मैं उसी टाइम पे लगभग बताती हूँ इसी टाइम पे होगा, क्योंकि तब तुमने होप गिव अप किया है, तब तुमने असल मायने में भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ा है। भगवान कह रहा है सरेंडर कर दो मेरे पास, मेरे ऊपर सारी चिंताएं छोड़ दो, मैं बेहतर करूंगा। नया लाना है नया लाऊंगा, पुराना लाना है पुराना लाऊंगा। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से तुम जीने की कोशिश करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ो। जिद करना बंद कर दो कि मुझे ना यही चाहिए वही चाहिए, वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम बस इस धरती पे अपना कार्य करने आए हो, उस कार्य पे फोकस करो। कार्य, पर्पस, अपनी जिंदगी को जीने का पर्पस। ये शरीर जो है ना, मालूम है ना एक दिन खत्म हो जाना है, इसलिए जितना टाइम हमें मिलता है भगवान की कृपा से, उसमें हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिसमें हमारे जाने के बाद हमारा नाम हो, हमारे जाने के बाद लोग हमें पहचाने, हमें याद करके रोए, या हमें याद किया जाए एक अच्छे इंसान के हिसाब से, है ना। या अपने ज्ञान को बढ़ाओ, क्योंकि क्या है, आत्मा और ज्ञान पास ऑन होगा आपकी जिंदगी में, दोबारा नया जन्म होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ वापस जो है आपकी आत्मा सब भूल जाती है, हाँ मैं मानती हूँ आत्मा शून्य से शुरू करती है, लेकिन बहुत सा ज्ञान जो आपने इस जन्म में लिया है वो नेक्स्ट जन्म में फिर से आपके साथ कहीं ना कहीं ज्वाइंट हो जाता है। अब ये कुछ ऐसा है जैसे इस जन्म में आपने बहुत ज्यादा तप किया, जप किया, साधु की जिंदगी की, आपने एक सादी सुधी जिंदगी जी है, आपको लगा रहे मरते दम तक मेरे को कोई इंट्यूशन मिली नहीं, मरते दम तक भगवान ने जो है मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपकी नेक्स्ट लाइफ में आप और 2 कदम आगे जाएंगे। मतलब यही जो आपने सीखा, ये ज्ञान, ये जो अवेकनिंग हुई, वो नेक्स्ट जन्म में आपको सडनली सदगुरु बना देगी। समझ रहे हो क्या होता है ना, हमारे जन्मों जन्मों का प्रयास होता है, तो उन चीजों पे फोकस करो जिससे आप बेहतर बन सको। अब जरूरी नहीं कि साधु ही बनना है, आज की डेट में सबको मेडिटेशन करनी है, आज की डेट में सबको स्पिरिचुअल बनना है, आज की डेट में सब कुछ इंट्यूटिव, सबको हर कोई इंट्यूटिव हो गया है। लेकिन किसी को अगर मैं पूछूं क्या तुम अंतर मन से खुश हो, तो मुझे जवाब हर इंसान का ये आया कि नहीं यार, मुझे महसूस ही नहीं होता मैं हैप्पी हूँ, मुझे फील ही नहीं होता हैप्पीनेस क्या होती है। तो यार फिर आप लोग कौन से ट्रैक पे चल रहे हो भाई। अगर आप मेडिटेशन को अपनी हैप्पीनेस मानते हो तो वो आपकी हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस को समझने की कोशिश करो, ये शरीर आपको मिला है, शरीर का सदुपयोग करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि खूब सारी दारू पीना हैप्पीनेस है, खूब ज्यादा नॉनवेज खाना हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस इज समथिंग जो आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी कि किस चीज से आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं, किस चीज को आप सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं। जैसे मैं इस चैनल पे जब हीलिंग के काम करती हूँ, हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ, रीड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हैप्पी फील करती हूँ।
जब मैं दिल से रीड करती हूँ तो मुझे बहुत और खुशी होती है। सिमिलरली आपको कौन सी बात एक्साइट करती है, कौन सी चीज हैप्पीनेस देती है, आप उस पर फोकस करो, ठीक है। वो चीजें करो जिससे आप खुश हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में आप उस पर फोकस करेंगे, लाइफ बेहतर हो जाएगी। बाकी ये याद रखना, किसी भी रिलेशनशिप में मूव ऑन करने के लिए कम से कम, क्योंकि अगर आप ट्राई कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ, मूव ऑन करने के लिए कम से कम 17 महीने 26 दिन लगते हैं। दीदी मेरे को तो 2 साल हुए, मैंने मूव ऑन नहीं किया। महान हैं आप। फिर हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, लेकिन अगर आप कंप्लीट नो कांटेक्ट में हैं, आपने कंप्लीटली ब्रेकअप किया है, तो 17 महीने 26 दिन के अंदर आप कंप्लीट मूव ऑन कर चुके होते हैं। ऐसी साइकोलॉजिकल साइंस हम लोगों ने स्टडी की है जिसमें ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो ये एक्यूरेट है, अब पता नहीं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।